जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको पता है कि मैं काफ़ी दिन से दूर रहा हूँ, तो फ़ेज़ 0 और फ़ेज़ 1 जो है ना, वो कंप्लीट हो चुका है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर। पहले बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरी कम्युनिटी जॉइन नहीं की, तो आपने लिखना है shaniqbal.com/CBS। अगर वो भी समझना है, तो सिर्फ shaniqbal.com विज़िट करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि ये फ्री एजुकेशन है, इसकी इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो, वरना यही कोर्स मैं पेड भी बना के बेच सकता था। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक जो है ना, चीज़ें काफ़ी सारी हैं, जो पेड से भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैंने आपको बताई हैं और बताने वाला हूँ। ये तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग है ना, तो अभी इसके फेजेस बाकी बहुत सारे ज़्यादा हैं। अभी ये फेज़ 2 स्टार्ट करने लगा हूँ, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर है। हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है कि जो है ना, हम 0 टू एडवांस लेवल तक क्रिप्टो करेंसी को हम जो है ना, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एनीवे, सो फिलहाल जो आज का टॉपिक है, टॉपिक 16 है, टॉपिक नंबर, ये टॉपिक है, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं चीज़ें लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा, जो ज़रूरी चीज़ों की वही लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि लिख कर भी फायदा नहीं, लिखते भी जाओ, बोलते भी जाओ सेम टाइम में, कोई फायदा नहीं है। तो अभी जो ब्लॉकचेन के अंदर क्या है, इसका जो टॉपिक है बेसिकली तौर पे, वो ये है कि हम जो है ना, ब्लॉकचेन बेसिकली तौर पे, ये बेसिकली है क्या चीज़। मिसाल के तौर पे रजिस्टर है, ठीक है? और उसके साथ आप इसको लेजर भी कह सकते हो, अगर सॉरी, आप इसको लेजर भी कह सकते हो, और इसको किसी भी कंसेप्ट से बुला सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग इसको ये भी बुलाते हैं और ये भी बुलाते हैं। एनीवे, तो सबसे पहली बात है कि हाँ, जब हम उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो क्रिप्टो की बैकबोन है, लोग इस लफ्ज से बड़ा डरते हैं कि यार ये जो ब्लॉक चेन होती है, बीसी लिख दूंगा, वैसे इसका नाम नहीं, गलत मतलब है, ठीक है? अब ये ब्लॉक चेन बेसिकली तौर पर, ये जो एक लफ्ज है ना, ये लोग अक्सर इसे डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यार ये एक्चुअली में है क्या, लगता है कोई बहुत कम्प्लेक्स कंप्यूटर साइंस है। सच बात यह है कि बहुत ही सिंपल है। ब्लॉकचेन बेसिकली तौर पे दो चीज़ों का नाम है, ब्लॉक और उसके बाद चेन। पहला लफ्ज है, ये हो गया ब्लॉक, और उसके बाद ये चेन, ये पहला और ये दूसरा। अब ये दो चीजें ना, तो अब आप इमेजिन करो कि एक डिजिटल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक रजिस्टर्ड है, खाता है, एग्जांपल के तौर पे, मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। मान लो कि एक डिजिटल जो है ना, वो एक वो खाता है, ठीक है? लिखाई पे वो नहीं कर रहा होता है। अच्छा, उसके साथ जो है ना, आप मिसाल के तौर पे, जैसे कोई दुकान वाला होता है ना, कोई चीज़ रजिस्टर्ड के ऊपर लिखता है, मिसाल के तौर पे अली है, ठीक है? अली ने 500 रुपये दिए, ठीक है? और उसके बाद बिलाल है, या फिर आमिर है, ठीक है? मान लो कि उसने जो है ना, वो 200 रुपये जो है ना, वो लिए, ठीक है? इसने दिए, सॉरी, और इसने लिए, फॉर एग्जाम्पल, ये दो चीज़ें हैं। अब कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता है कि बेसिकली तौर पे हम इस रजिस्टर को, एक पेज को, जो एक बेसिकली जो एक पेज होता है, उसको हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है? जब एक पेज ब्लॉक भर जाता है, एक पेज पूरा जब फिलअप हो जाता है, हम उसे पिछले पेज के साथ स्टेपल कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो इसी चीज को जो ना, वो चेन कहते हैं। सुबहान अल्लाह, यार क्या बात है, पबजी खुल गई थी। एनीवे, सो बेसिकली तौर पे बस करो ये। अच्छा, तो अब क्या होगा कि एक पेज है, ठीक है? ये पेज जब फिल हो जाएगा ना, तो सेकंड पेज के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन ये सेकंड पेज पहले पेज के साथ जुड़ा होगा। इसी तरह से थर्ड पेज वो फिर पिछले से जुड़ा होगा। तो ये पूरी एक चेन होती है, जिसको हम ब्लॉक चेन, बीसी कह देते हैं यार, ब्लॉक चेन कहते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आपको बेसिक चीजें तो पता हो एटलीस्ट, आप क्या कर क्या रहे हो लाइफ में। ठीक है, ये मैंने आपको चीजें बता दी। अब ये खास क्यों है? देखिए, नॉर्मल रजिस्टर में आप पुराने पेज पढ़ सकते हो, ठीक है, सारा कुछ करते हो, लेकिन एक चीज, जनमन जो चीज होती है ना, जैसे आप नॉर्मल रजिस्टर्ड होता ना, अब कोई बंदा उसको रिमूव भी तो कर सकता है, कोई बंदा उसको फॉर एग्जाम्पल चेंज भी कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ये चीज इंपॉसिबल है, नहीं हो सकती। एक बार जो लिख दिया गया और वो चेन में जुड़ गया, वो पत्थर की लकीर है। दुनिया का कोई हैकर, ठीक है, कोई गवर्नमेंट और कोई पुराने पेज को चेंज नहीं कर सकता ब्लॉकचेन के अंदर। अब क्यों चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन मेरा ये है, अक्सर लोग पूछेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये पेज नंबर 1, सॉरी, पेज नंबर 2, उसके बाद पेज, सॉरी, पेज नंबर, बस ये पी है, अच्छा 3। अब ये 3 पेज हैं, तो ये पेज आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है? ये इनका एक फिंगरप्रिंट होता है, इनकी एक इंफॉर्मेशन आपस में जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे
नंबर 2 पेज इसको वेरीफाई करेगा, जो चीज इसके अंदर होगी वो तब वेरीफाई होंगी। नंबर 3 इसके अंदर पिछले पेज को वेरीफाई करेगा, उसके अंदर वो जो चीज होगी वो फिर पिछले को वेरीफाई करेगा। तो एक चेन है, पूरा रिएक्शन है इसका, ये चीजें वेरीफाई होंगी। इसको बेसिकली तौर पे हम कहते हैं, यार क्या हो गया, इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट, ठीक है। और इस फिंगरप्रिंट से हम लेते हैं ये हैश। ये हैश मैं आपको अगले ही टॉपिक में समझाऊंगा। अब बेसिकली तौर पे अगर आप पिछले पेज को एक डॉट भी अगर आप चेंज करोगे ना, तो अगले पेज का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा और पूरी चेन जो है ना वो टूट जाएगी। तो कोई बंदा इसको हैक नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे नंबर 3 ने वेरीफाई किया नंबर 2 को, ओके है, उसने कहा जो डाटा मेरे पास है वही डाटा तुम्हारे पास है, तो ये वेरीफाइड है। अब अगर नंबर 2 ने पिछले को वेरीफाई किया, उसने कहा डाटा मेरे पास जो है वो भी सेम है, तो ये वेरीफाइड है। अगर इनमें से किसी एक ने भी कोई चीज गलती की, मिसाल के तौर पे पिछले पेज में एक लिखा हुआ था और नेक्स्ट पेज में 2 लिखा हुआ है, ये चेन टूट जाएगी और ये कभी भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं होगी। तो इसको हैश कहते हैं। तो ये हैश को चेंज करना इम्पॉसिबल है। अगर किसी ने चेंज किया, गड़बड़ी की, तो वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं होगी। अब क्योंकि ये रजिस्टर किसी कंप्यूटर पर नहीं होते बल्कि दुनिया के हजारों कंप्यूटर्स पर सेव होते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर पे चेंज भी कर लोगे, बाकी सब कंप्यूटर पे कहेंगे कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, हमारे पास असली कॉपी है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ब्लॉकचेन इक्वल टू एक ऐसा डिजिटल रजिस्टर, ठीक है, फाइनली बता रहा हूं इसका जो आपको आउटकम, जिसका सबके पास एक डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड होता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हमेशा सच बोलता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हमेशा सच बोलता है। मिसाल के तौर पे ट्रांसपेरेंट होता है। ये चीजें मतलब इम्पॉसिबल है इन चीजों को चेंज करना। कोई कर भी देगा तो वो चीजें वेरीफाई नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बिटकॉइन भेजा आपको, तो ब्लॉकचेन उसको वेरीफाई करती है। ब्लॉकचेन में अगर कहीं पे भी गड़बड़ हुई तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, वो पैसे मुझे वापस रिटर्न हो जाएगा और मुझे रिजेक्शन मिल जाएगी कि ये चीज वेरीफाई नहीं हुई। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब आपको क्या समझना है, अब आपको अगला मैं समझाता हूं, क्योंकि ये पूरा हमने ये जो पूरा फेस 2 ये टोटल ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो ये सारी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर ही बातें होंगी, ठीक है।